नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को जानते हैं? जानते ही होंगे। उनके बहुत सारे गीतों को आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप उनके लाइफ के बारे में जानते हैं? क्या आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो उसी को बताने के लिए मैं एक किताब का रिव्यू करूंगा। बुक है जो लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल के ऊपर बायोग्राफी के तौर पर लिखी गई है, और जो ये बुक जो लिखी गई है एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट के थ्रू ही लिखा गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो उस फील्ड को जानते हैं वही उनके ऊपर काम किया है और उनके ऊपर काम करके एक अच्छी किताब का रूप दिया गया है। तो ये वो किताब है, म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसकी कवर बहुत अच्छी है, सॉफ्ट कलर भी है, हार्ड कवर में है। इसको छापा है रूपा पब्लिकेशन ने। इसकी प्राइस है 595 यानी कि 595 रुपये कीमत है, लेकिन अभी सेल में मुझे ये बहुत सस्ते में मिल गया। आप भी इसे खरीद करके पढ़ सकते हैं। तो इस किताब की खासियत क्या है? तो इस किताब में बहुत बड़ी खासियत है। ऐसे अनेकों किस्से हैं बॉलीवुड से जुड़े हुए, उन तमाम स्टार से जुड़े हुए जो बड़े बड़े हस्ती के रूप में जाने जाते हैं, उन बड़े बड़े कंपोजर्स के जो हैं, जो म्यूजिक बनाते हैं, उनके बारे में, सिंगर के बारे में। तो ये बहुत ही खास किताब है। इसमें किस्से भरे पड़े हैं। उसके अलावा इसमें इस किताब में आपको मिलेगा जो कौन कौन से लिरिसिस्ट के साथ इन्होंने काम किया है, कौन कौन से सिंगर के साथ इन्होंने काम किया, कौन कौन से म्यूजिक कंपोजर और थे उनके साथ इनका काम रहा है, कौन कौन से बिग स्टार थे जिसके साथ इन्होंने काम किया। तो ये एक ओवरऑल बहुत अच्छी किताब है। और सबसे अच्छी इसमें बात जो दी गई है, इनके फैमिली के बारे में पूरी अच्छे से लिखा गया है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, प्यारेलाल जी जो हैं वो मिथुन, जो आज के मॉडर्न एरा के बहुत अच्छे कंपोजर के रूप में जाने जाते हैं और लिरिसिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। तो प्यारेलाल जी के भतीजे हैं, वो भतीजा है मिथुन। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैं भी जब पढ़ा तो मैं दंग रह गया। तो इसलिए शायद मिथुन के पास इतनी टैलेंट है। और एक किस्सा सुनाता हूँ इसमें जो दिया हुआ है, जो ये जर्नलिस्ट जिनका नाम है राजीव विजयकर, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, उसमें एक किस्सा बताता हूँ कैसे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से मिले। तो जब उन्होंने अप्रोच किया राजीव जी, तो उन्होंने अप्रोच करने का कॉल किया। तो कॉल जब किया तो उनके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पीए के द्वारा फ़ोन उठाया गया। और फ़ोन जैसे ही उठाया गया तो उन्होंने कहा जो अभी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी कहीं म्यूजिक बनाने में बिजी है, अभी वो बात नहीं कर सकते, आप 45 मिनट के बाद कॉल करें। तो उन्होंने 90 मिनट के बाद कॉल किया। कॉल जब किया तो पीए साहब ने फिर से फ़ोन उठाया और फिर बताया जो अभी वो गीत बनाने में ही बिजी हैं, आप एक काम करें, नंबर छोड़ दें। और पीए साहब ने उन्हें सॉरी भी बोला, जो इसके लिए खेद है, आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आपको मैं उनसे बातचीत अभी नहीं करवा सकता हूं क्योंकि वो अभी बिजी है। तो उन्होंने नंबर छोड़ दिया। नंबर छोड़ने के बाद इसमें लिखा हुआ है जो बॉलीवुड में ऐसी आदत है, जो आप नंबर छोड़ते तो आपको कॉल बैक नहीं होता है, ऐसा प्रचलन है, लेकिन सबके साथ ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है। तो नंबर छोड़ने के बाद उन्हें कॉल आया, कुछ देर के बाद रात के वक्त में कॉल आया। तो ये जो राजीव जी, उनकी पत्नी ने कॉल उठाया। तो उन्होंने पूछा, क्योंकि उस समय लैंडलाइन चलती थी, पता नहीं चलता किसका नंबर है। तो उन्होंने पूछा जो आप कौन बोल रहे? तो उधर से जवाब आया, आई एम लक्ष्मीकांत। तो राजीव जी की पत्नी जल्दी से गए और राजीव जी को बोला जो ऐसे ऐसे कॉल आया हुआ। वो दौड़ते हुए आए और बातचीत की, और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से उन्हें वक्त मिला और फिर ये सिलसिला चलते रह गया और बातचीत होती रह गई और ये एक किताब का रूप ले लिया। तो ऐसे अनेकों किस्से हैं, उस किस्से से आप रूबरू हो सकते हैं अगर इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।